शांतिपुर गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत अपना झोपड़ा बनाकर रहती थी। उसके झोपड़े के सामने अंगूर का एक छोटा सा बगीचा था। उसके बगीचे के अंगूर देखने में बहुत ही सुंदर दिखते थे। गांव के सभी लोग उसे रत्ना काकी कह के बुलाते थे। उसके बगीचे के अंगूर ना तो कोई छूता था और ना ही उसे तोड़ने की कोशिश करता था, क्योंकि रत्ना काकी बहुत झगड़ालू थी। इसलिए गांव के सभी लोग उनसे बहुत डरते थे। गांव का कोई भी इंसान अगर रत्ना काकी के अंगूर के बगीचे के पास से गुजरता तो उसके मन में लालच आ ही जाती थी। अरे अरे भाई रुको तो सही, देखो तो रत्ना काकी के बगीचे के अंगूर कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं। चलो हम भी तोड़ के थोड़ी खट्टी मीठी चटकारी ले ही लेते हैं। अरे बेवकूफ, पागल हो गया है क्या? रत्ना काकी के बगीचे के अंगूर उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। कितनी गाली देगी तुझे पता है? अरे भाई तो क्या हुआ, अंगूर खाने के लिए थोड़ी रत्ना काकी की गाली भी सुन लेंगे। अरे बिरजू, मैं तो कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है अंगूर खाने की। तू जल्दी घर चल। बिरजू बोलो कि एक नहीं सुनता और उसे लेकर बगीचे में चला जाता है। बगीचे में कोई नहीं था। वे दोनों जैसे ही अंगूर को तोड़ने के लिए अंगूर को छूते हैं, वे भी अंगूर बन जाते हैं और जमीन पर ही पड़े रहते हैं। बिरजू और भोलू अंगूर बनकर ही बातें करते हैं। अरे बोलू, ये क्या हो गया? हम दोनों तो अंगूर बन गए। लगता है इस बगीचे के अंगूर में कोई जादू है, इसलिए रत्ना काकी किसी को भी इस बगीचे के अंगूर को छूने भी नहीं देती। अब हम क्या करेंगे भोलू? अरे बदी, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था। मैंने तो कभी इस बगीचे में किसी को आते हुए देखा भी नहीं। लगता है इसीलिए कोई नहीं आता। पर तुझे तो अंगूर खाने की बड़ी इच्छा थी ना। अब तो थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और बगीचे में बहुत ही भयानक आवाज सुनाई पड़ती है। तभी बगीचे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आती दिखाई देती है। दोनों अंगूर बने दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उन दोनों के पास चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तुम दोनों तो मेरे बगीचे में नए मेहमान हो। तुम दोनों का स्वागत है मेरी बगीचे में। चलो अब जल्दी से बाकी अंगूरों की तरह तुम भी अंगूर के पेड़ पर लटक जाओ। क्या तुम लोगों को नहीं पता है, जो भी मेरे बगीचे के अंगूर को तोड़ने की कोशिश करता है उसका यही हाल होता है। अरे तू हम लोगों को छोड़ दे, हम वापस से तेरे बगीचे में कभी नहीं आएंगे। हमें नहीं पता था ये बगीचा तेरा है। हमें वापस से इंसान बना दे। चुप रहो निकम्मो, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे बगीचे में जो एक बार आ जाता है वो दोबारा वापस कभी नहीं जाता। अब चलो जल्दी से अंगूर के पेड़ पे लटक जाओ। फिर चुड़ैल दोनों अंगूर उठाकर अंगूर के पेड़ पर लटका देती है और बगीचे के चक्कर लगाने लगती है। जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। रत्ना काकी के बगीचे के अंगूर दिन पर दिन चमकीले और मोटे होते जा रहे थे। उधर गांव में एक पिंटू नाम का आदमी था, जिसकी बेबी बहुत चटोरी थी। सोची, कल मैंने काकी के बगीचे के अंगूर देखे, कितने सारे अंगूर लगे हैं उनके बगीचे में। वैसे भी दोपहर को कोई नहीं रहता। आज आप दोपहर को 2-4 तोड़ के लेके आना, मुझे अंगूर खाने की बहुत इच्छा है। हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। तो ऐसी बेवकूफ औरत है जो आदमी को चोरी करने के लिए बोल रही है। मैं नहीं जाता काकी के बगीचे के अंगूर वंगूर चुराने। तुझे खाना है तो जाके बाजार से खरीद के लेके आ। मैं कहीं चोरी करने नहीं जाऊंगा, चटोरी औरत। अरे 2-4 अंगूर तोड़कर लाने के लिए क्या बोल दिया? इतना भड़क रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए बोल दिया मैंने। रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी लाने के लिए। देख, मुझे जो अच्छा लगा मैंने तुझे बोल दिया। बाकी भाड़ में जाए अंगूर और तुम।
मैं तो अपने खेत में काम पर जा रहा हूँ। वही बात अंगूर की, मैं तुझे दूसरे दिन लाके दे दूंगा खाने के लिए। इतना बोलकर पिंटू अपने खेत में काम पर चला जाता है। ये चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आज मैं काके के बगीचे में अंगूर तोड़ने जरूर जाऊंगी। दोपहर होते ही लिली अंगूर के बगीचे के चक्कर लगाने लगती है। वह देखती है कि बगीचे में कोई नहीं है, तो चुपचाप बगीचे के अंदर घुस जाती है। अरे वाह, बगीचे में तो बहुत सारे अंगूर हैं। मैं जल्दी से अंगूर तोड़कर यहाँ से चली जाती हूँ, कहीं रत्ना काकी ना मुझे देखे। लिली जैसे ही अंगूर को तोड़ने की कोशिश करती है, वह भी अंगूर बन जाती है। दोपहर को जब पिंटू खाना खाने घर पे आता है, तो उसकी बीवी घर पर नहीं होती। वो बहुत परेशान होता है और अपनी बीवी को इधर उधर ढूंढने लगता है। रात होते ही जब चुड़ैल अंगूर के बगीचे में आती है, तो एक अंगूर और देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे उठाकर अंगूर के बेल पर लटका देती है। इधर गांव में आए दिन ऐसी घटना घटती रहती थी, इसलिए गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं और गांव के मुखिया के पास जाने की बात करते हैं। अरे गांव वालों, धीरे धीरे गांव के लोग कम होते जा रहे हैं और ऐसी घटना आए दिन ही घट रही है। क्यों ना हम सब लोग मुखिया जी के पास चले और इसके बारे में बातें करें। अरे गायब की क्या पूछ रहे हो भैया, मेरी तो दीदी ही गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। आज 4 दिन हो गए दिन रात ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुबह होते ही सब गांव के लोग गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। मुखिया गांव के लोगों को लेकर एक तांत्रिक के पास जाता है और गांव में घटती हुई घटना के बारे में बताता है। तभी तांत्रिक कहता है, चिंता मत करो मुखिया जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और गांव के लोग गांव में ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं। आज रात मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने इस समस्या का समाधान करके दिखाऊंगा, नहीं तो तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। रात होते ही तांत्रिक गांव के लोगों को लेकर मुखिया जी के साथ रत्ना काकी के अंगूर के बगीचे के पास पहुंच जाता है। वे सब देखते हैं कि एक भयानक चुड़ैल बगीचे में चक्कर लगा रही है और चारों तरफ से रोने की आवाजें लगा रही है। गांव के लोग यह सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अरे तांत्रिक बाबा, ये सब का है? हमारा गांव में इतनी भयानक चुड़ैल, लेकिन ये बगीचा तो रत्ना काकी का है, फिर ये चुड़ैल बगीचे में क्या कर रही है? तुम सब चुप होकर सब कुछ देखते रहो। अगर चुड़ैल को तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। एक काम है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या पता, तू इन गांव वालों को लेकर मेरे बगीचे में आएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले तू ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? ये बगीचा तो रत्ना काकी का है, फिर तो उनके बगीचे पे जानबूझकर कब्जा करके क्यों बैठी है? तांत्रिक, मैंने किसी के बगीचे पे कब्जा नहीं किया है। ये बगीचा मेरा है और मेरा ही रहेगा। इन गांव वालों से तो मैं अपना बदला लेने के लिए आई हूँ। तांत्रिक, कभी ये मेरा अंगूर का बगीचा बहुत हरा भरा था। जब मैं जिंदा थी तो इसी के अंगूर को बेचकर मैं अपना जीवन बिताती थी, लेकिन इन गांव वालों ने इस बगीचे को जला दिया और मुझे भी उसी बगीचे के साथ जला दिया। लेकिन मैं वापस आई हूँ और मैं अपना बदला इन गांव वालों से जरूर लूंगी। देख चुड़ैल, इन गांव वालों ने तेरे इस बगीचे को जलाकर बहुत गलत किया, लेकिन एक की गलती की सजा तू दूसरे को क्यों दे रही है? मुझे पता है तेरी जान इसी अंगूर के बगीचे में बसती है, इसलिए मैं ये बगीचा ही जला देता। नहीं नहीं तांत्रिक, तुम ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बदला पूरा किए बिना इस गांव से नहीं जाऊंगी।
तू मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकता, तू कुछ भी नहीं करेगा, चले जाओ यहाँ से, चले जा। तभी डॉनलिंग बिना देर किए ज्वेल पर गंगाजल डाल देता है। ज्वेल के साथ साथ उसका बगीचा भी जलने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।